हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस। आई एम आनंद। आज मैं आपको चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का इंट्रोडक्शन पार्ट करा रहा हूँ। बच्चों, इसमें आप एक सरफेस एरिया वर्ड देख रहे हैं। ये थोड़ा सा सरफेस एरिया आपको थोड़ा सा नया सा एरिया दिख रहा होगा कि ये कौन सा एरिया है। इसलिए सबसे पहले मैं, क्योंकि अपन ने अभी तक एरिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और ये है सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको एरिया के बारे में बता देता हूँ। एरिया क्या होता है? एरिया इज यूज्ड फॉर टू डायमेंशनल शेप और फिगर। यदि कोई भी टू डायमेंशनल शेप है या फिगर है, टू डायमेंशनल फिगर को अपन प्लेन पेपर पे या ब्लैक बोर्ड पे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल टू डायमेंशन होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। और सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया यूज्ड फॉर थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट। सरफेस एरिया में थ्री डायमेंशन होते हैं, उसे अपन पेन पेपर पे नहीं बना सकते। इल्यूजन बना सकते हैं, आपने को आभास होगा कि ये थ्री डायमेंशनल बना हुआ है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बनेगा। उसमें अपन यदि मेजरमेंट करें तो उस थर्ड डायमेंशन की लेंथ एंड ब्रेड्थ के अलावा जो हाइट और डेप्थ होगी उसे अपन नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? एरिया अपन टू डायमेंशनल फिगर का निकालते हैं और सरफेस एरिया थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट का निकालते हैं। थ्री डायमेंशनल मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती हैं उसमें। अब एरिया की बात करें, अपन ने एरिया स्क्वायर के निकालते हैं। स्क्वायर का एरिया आपने निकाला होगा। स्क्वायर में फोर साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर का एरिया होगा ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए स्क्वायर। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। ये अपोजिट साइड ए है, दूसरी अपोजिट साइड बी है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे अपन ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए बी। यदि कोई सर्किल है तो सर्किल का रेडियस अपने को गिवन है आर, तो अपन सर्किल का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अलावा अपन कोई ट्राइंगल, कोई राइट एंगल, कोई भी पैरेललोग्राम, किसी भी यदि वो टू डायमेंशनल है उसका एरिया अपन आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि कहीं भी एरिया वर्ड आता है तो एरिया में चूंकि टू डायमेंशन होती है, इसलिए एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों। स्क्वायर यूनिट मतलब यदि मीटर डायमेंशन में गिवन है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, फिट गिवन है तो फिट स्क्वायर, यदि इंच गिवन है तो इंच स्क्वायर, ठीक है। एरिया एंड सरफेस एरिया दोनों की ही यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ थ्री डायमेंशनल, अब देखिए ये कौन है, दिस इज कौन, दिस इज द थ्री डायमेंशनल कौन। अभी अपन आगे और ढंग से पढ़ेंगे। कौन का बेस होता है सर्किल, ठीक है। तो इस सर्किल का एरिया और जो कौन है, कौन क्या होता है? जो अपन ने आइसक्रीम कौन खाते हैं, सॉफ्टी जैसे बोलते हैं, या बर्थडे केक कौन, तो जो चारों तरफ उसके सराउंडिंग्स एरिया होता है उसे सरफेस एरिया बोलते हैं। अब क्यूब देखें, क्यूब स्क्वायर से बनता है, ठीक है। स्क्वायर के इसमें कितने फेस हैं? 1 2 3, और इसके अलावा टू फेस इसके साइड में आ गए पीछे की तरफ और वन फेस नीचे आ गया, तो क्यूब में कितने फेस होते हैं? टोटल 6 फेस होते। क्यूबिक्स अपन ने, जिसमें अपन कलर सेट करते हैं, क्यूबिक्स आपने देखा होगा, जो खिलौना होता है, टॉय होता है, ठीक है। अपन मान लीजिए किसी रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम की साइज है 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर, मतलब लेंथ भी 10 मीटर है, विड्थ भी 10 मीटर है एंड हाइट भी 10 मीटर है। तो उसमें चारों दीवार की 4 फेसेस हो गए, एक फ्लोर का फेस हो गया, एक रूफ का फेस हो गया, 6 फेस हो गए यदि अपने पास रूम है। तो उन यदि 6 फेसों का अपन एरिया निकालें तो उसे उस रूम का सरफेस एरिया बोलेंगे। स्पेयर देखिए, स्पेयर क्या होता है? बॉल, बॉल का आपने शेप देखा होगा, सर्कुलर शेप होता है, सर्किल शेप।
लेकिन केवल सर्किल का एरिया निकाला तो बन नहीं पाएगा। उसके बॉल के चारों तरफ का यदि एरिया निकालें अपन तो उसे अपन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोलेंगे। ऐसे ही सिलेंडर, जैसे पानी की बोतल होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, सर्किल शेप होती है, उसके चारों तरफ का एरिया और ऊपर नीचे का एरिया निकाला अपन बॉल का। यदि जार है कोई, मान लीजिए कोई इस तरह का जार है या कोई कंटेनर है सर्कुलर शेप में, तो अपन उसे, जैसे डस्टबिन है, डस्टबिन नीचे से तो पैक होती है, ऊपर ढक्कन होता है, तो ढक्कन भी यदि कवर है मान लीजिए तो, और उसके ऊपर नीचे और सराउंडिंग सारा निकाला है तो दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले अपन राइट सर्कुलर कॉन के बारे में पढ़े। राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन, पहले कॉन क्या होता है? कॉन आपने देखा, आइसक्रीम कॉन, सभी जानते होंगे आइसक्रीम कॉन। बर्थडे कैप, तो ये कॉन के पार्ट हैं, लेकिन इसमें लिखा है राइट सर्कुलर कॉन। तो राइट सर्कुलर कॉन क्या होता है? तो जैसे देखिए इस फिगर को देखिए, ये जैसे कॉन, और इसका जो टॉप पॉइंट है इसे बोलते हैं अपन वर्टेक्स, और इसके जो नीचे का पार्ट है इसे अपन बेस बोलते हैं, बेस। तो राइट सर्कुलर कॉन में बेस को हमेशा शुड बी सर्किल शेप, इसे हमेशा सर्कुलर होना चाहिए, मीन्स सर्किल शेप में। और यदि इसके सेंटर को, बेस के सेंटर, बेस कैसे रखा है अपन, मान लीजिए अपने फ्लोर पर रखा है तो पूरा का पूरा रखा होगा, उस पर परपेंडिकुलर यदि वर्टेक्स से अपन ज्वाइन करें तो वो उससे परपेंडिकुलर जाएगा बेस से, मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। तो ये इस तरह के कॉन को अपन राइट सर्कुलर कॉन बोलते हैं। इसमें कंडीशन दो ही हैं, इसका बेस हमेशा सर्कुलर शेप में होना चाहिए, और जो सर्कुलर शेप का बेस है, बेस से यदि वर्टेक्स को ज्वाइन करें सेंटर पॉइंट को, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, सेंटर पॉइंट को टच करें वर्टेक्स से तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाए, दैट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कॉन। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रही होगी कि कौन तो सारे ही राइट सर्कुलर होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये दूसरा फिगर देखिए, दिस इज, इस फिगर का ये बेस है, बेस को अपन, ये बेस इसका सर्किल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अपन मान के चलें ये बेस सर्किल ही है, और बेस को अपन वर्टेक्स से ये ज्वाइन कर दिया अपन ने, तो आप देखेंगे दिस एंगल इज 90 डिग्री, नहीं, दिस एंगल इज नॉट ए 90 डिग्री, तो दिस कॉन इज नॉट ए राइट सर्कुलर कॉन, ये राइट सर्कुलर कॉन नहीं है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों राइट सर्कुलर कॉन का एरिया क्या होता है? देखिए ये दिस इज द राइट सर्कुलर कॉन। यदि ये पिंक कलर का एरिया है, देखिए पिंक कलर का, ये देखिए कॉन में साइड का चारों तरफ, साइड कैप में चारों तरफ, कैप को अपन लगाते हैं तो एक तरफ से तो खाली होती है, दूसरे तरफ से पॉइंट होता है, नुकीला पॉइंट, पर उसके इसके दौरान जो चारों तरफ से सराउंडिंग का पूरा एरिया अपन मेजर करें तो दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि जो बगल के साइड है ना, दिस साइड इज नॉट ए फ्लैट, दिस इज द कर्व साइड, तो इसलिए इसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन बोलते हैं। बच्चों एक बात और, इस चैप्टर में केवल अपने को राइट सर्कुलर कॉन है, तो कहीं भी कॉन लिखा आता है तो आप अपने आप समझ जाएं कि दैट इज राइट सर्कुलर कॉन, क्योंकि इस चैप्टर में अभी राइट सर्कुलर कॉन के अलावा कोई दूसरे टाइप का कॉन अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल। ठीक है, तो पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको पता है? पाई की वैल्यू होती है 22/7, और यदि अपन इसको कैलकुलेट करें तो 20/2 3.14 इसमें आएगा। आर इज द रेडियस ऑफ कॉन, एल इज द स्लैंट हाइट। ठीक है, और एच इज द हाइट ऑफ कॉन।
बच्चों चूंकि ये राइट सर्कुलर कॉर्नर है तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये एंगल बन गया आपका, ये मान लीजिए ये बेस का सेंटर है, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी। तो यदि कभी इसमें एच और आर गिवन है, अपने को स्लैंट हाइट नहीं दी है, तो इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करके स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं अपन? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। मीन्स एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कभी कभी एल और एच दिए, आर गिवन नहीं है, तो अपन इसी फॉर्मूले से आर भी निकाल सकते हैं। और कभी कभी आर और एल गिवन है और बोलते हैं कि हाइट ऑफ कॉन कितनी है, एच कितनी है, एच गिवन नहीं है, तो अपन हाइट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों अपन ने सरफेस एरिया तो निकाल दिया, अब जो बेस का एरिया है, बेस है सर्किल शेप में, ठीक है, और सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यदि इस कॉन का अपन टोटल एरिया निकालें तो कर्व एरिया प्लस इस सर्किल का एरिया। बच्चों आप कैप में देखेंगे, जो कैप अपन लगाते हैं, जो खाली पोर्शन जिसे अपन सिर में फंसाते हैं, यदि उस जगह अपन कोई पेपर लगा दें, कार्डबोर्ड लगा दें, तो उस सर्किल एरिया होगा। आप ध्यान करें जरा, तो उस सर्किल एरिया होगा, यही बेस है सर्किल एरिया। ये इस तरह दिख रहा है तो सर्किल है इस तरह का, ठीक है। तो ये सर्किल एरिया अपन यदि कर्व सरफेस एरिया में जोड़ देंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल सरफेस एरिया अपना बन जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। और चूंकि कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एक एरिया ही है, तो इसकी यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब आता है वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। वॉल्यूम क्या होता है? यदि इस कॉन के अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, इस कॉन की कैपेसिटी क्या है, उसे अपन वॉल्यूम ऑफ कॉन बोलते हैं। मतलब इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना लिक्विड आ सकता है, कितनी सॉलिड आ सकता है। यह नहीं है जरूरी कि इसमें लिक्विड ही आए, दूध ही आए, पानी आए, पेट्रोल ही आए, इसमें शुगर भी आ सकती है, दाल भी आ सकती है। तो कितनी आ सकती है इसके अंदर, उसे अपन वॉल्यूम ऑफ कॉन बोलते हैं, ठीक है। तो इस वॉल्यूम ऑफ कॉन आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वॉल्यूम का यूनिट होती है, सॉरी, वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट, ठीक है। जैसे यदि मीटर में डायमेंशन दी है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिए है तो सेंटीमीटर क्यूब, इंच में दिए है तो इंच क्यूब, फिट में दिए तो फिट क्यूब। जिसमें भी यूनिट दिया है उसी में उसका क्यूब होगा इसकी यूनिट, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब वर्ड आता है स्पेयर। स्पेयर देखिए, दिस इज द स्पेयर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो स्पेयर क्या है? जैसे बॉल होती है, बॉल इज ए स्पेयर, ठीक है। अब बॉल का एरिया अपन कैसे मेजर कर सकते हैं? बॉल सर्कुलर शेप में होती है, तो बॉल के चारों तरफ को यदि अपन किसी भी तरह कैलकुलेट कर लें तो उसे सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर बोलते हैं। तो एक कैलकुलेशन लोगों ने कर रखी है, यदि 4 सर्किल हों, 4 सर्किल के एरिया के बराबर स्पेयर का एरिया होता है। यदि जैसे इस सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 1 2 3 4। यदि सर्किल के 4 पीस कर लें अपन, उसे सर्कुलर शेप में कर लें, यदि उसे कर्व सरफेस कर दें, कर्व कर दें मतलब गोलाई कर दें उसमें, और यदि फिर उसे अपन किसी तरह से ऐड कर दें, जोड़ दें, तो वो स्पेयर बन जाएगा। क्योंकि उसमें अपन अपने प्रैक्टिकल में कर्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने घर पे नहीं बन पाएगा, लेकिन
ये गणतज्ञों ने, जो मैथमेटिशियन ने प्रूव कर दिया है कि 4 सर्किल के बराबर इसका एरिया होता है, तो 4πr²। ठीक है। और यदि इसको सेंटर से अपन कट करते हैं, बिल्कुल सेंटर से, तो 2 बराबर के पार्ट बनेंगे। तो जो दोनों पार्ट बनेंगे उन्हें अपन बोलते हैं हेमीस्फीयर। क्योंकि वो बिल्कुल बराबर हैं आधे आधे, तो उनका एरिया भी स्फीयर के एरिया के आधे के बराबर होगा, 2πr²। ठीक है। अब जो 2πr² होगा, चूंकि हेमीस्फीयर में आप ध्यान से देखें, यदि अपन ने काट दिया तो उसका ऊपर का पार्ट, जो बीच का पार्ट होगा, वो बेस होगा उसका। ये देखो येलो कलर से जो दिख रहा है ना, बेस। तो जो अभी अपने आया है 2πr², दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। उस और यदि इस सर्किल को भी जोड़ते हैं, सर्किल शेप में होगा उसका बेस, इसका एरिया है πr²। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2πr²। सर्किल का जो बेस का एरिया हुआ वो πr², तो 3πr² हो जाएगा। तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 3πr²। और हेमीस्फीयर हो या स्फीयर हो, इसका एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा। अब आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि 3 डायमेंशनल में 3 डायमेंशन होती है। चूंकि ये सर्कुलर शेप में r³ का मतलब है 3 बार r, मतलब 3 डायमेंशन है इसमें। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर के अंदर कितना मटेरियल आएगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है। चूंकि हेमीस्फीयर उसका स्फीयर का ठीक हाफ है, 4/3πr³। ये हाफ है हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये आया 2/3πr³। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3πr³। और वॉल्यूम किसी भी शेप का हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, हमेशा क्यूबिक मीटर में होता है, क्यूबिक यूनिट में होता है। यदि मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, फीट में है तो फीट क्यूब, इंच में है तो इंच। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैंने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया। अब इसका अपन क्वेश्चन करेंगे आगे चैप्टर में। यदि बच्चों आपको ये मेरी क्लास जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।